आप अपने दोस्त के मोबाइल के साथ अपने मोबाइल को कंपेयर कर रहे हो। आपके मोबाइल में क्वाड कोर प्रोसेसर है और आपके फ्रेंड के मोबाइल में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। क्या इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल स्लो है? वो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजहरुद्दीन शेख और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज़ की, तो यहाँ पे 4-5 नाम हमारे दिमाग में आते हुए कॉलकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग। अगर हम हुआवी की बात करते हैं तो उनका प्रोसेसर है किरिन का। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो उसका प्रोसेसर है बायोनिक का। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक बिल्डिंग रेडी करना है तो उसका आर्किटेक्चर होना बहुत ही ज़रूरी है और ये आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है हमको आर्म एक ऐसी कंपनी है जो तमाम प्रोसेसर बनाने वालों कंपनीज को अपना आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे टाइम टू टाइम आर्म अपने आर्किटेक्चर को और एडवांस बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज हैं वो अपने प्रोसेसर को और ही एनहांस कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। देखिए, आर्म का काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करना आर्किटेक्चर, और उस आर्किटेक्चर पे किस तरह से उस बिल्डिंग को रेडी करना या तो किस तरह से उस प्रोसेसर को बनाना, ये डिपेंड करता है उन कंपनियों पे जो कंपनी बनाती है ये प्रोसेसर्स। देखिए, जब भी हम अपना नया मोबाइल परचेस करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में 3 चीज़ें होती हैं। क्या ये मोबाइल लैग करेगा? क्या ये हीटिंग इशू देगा? क्या इसकी बैटरी का इशू हो सकता है फ्यूचर में? ये पूरा डिपेंड करता है आपके मोबाइल के प्रोसेसर पे। देखिए, जब भी हम किसी 2 मोबाइल को कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ पे 2 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो कितने कोर का है और दूसरी बात कितने गीगाहर्ट्ज़ का है। लेकिन हम ये चीज़ गलत करते हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं जब भी आप किसी 2 प्रोसेसर को चेक करते हैं, या तो उसकी स्पीड को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ये 4 पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रख के लेंगे तो आपको जब भी नया मोबाइल परचेस करना है तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली जो पॉइंट है वो है आर्किटेक्चर। जो भी आप मोबाइल परचेस कर रहे हो, सबसे पहले देखें कि उसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज हुआ है। देखिए, आर्किटेक्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट हुई है। यहाँ पे आर्म का कॉर्टेक्स A77 जो अब तक का सबसे एडवांस्ड आर्किटेक्चर है, जिसके बेस पे प्रोसेसिंग बनाने वाली कंपनी अपने प्रोसेसर्स को बनाती है। देखिए, जितना बड़ा आपका आर्किटेक्चर का नंबर होगा उतनी बड़ी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उतना अच्छा आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस होगा। दूसरी जो चीज़ आती है वो है टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया था आपको, ये आर्किटेक्चर के ऊपर बनानी पड़ती है एक बिल्डिंग, और यहाँ पे इस बिल्डिंग पे बनाते हैं पूरे प्रोसेसिंग बनाने वाली कंपनीज। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग बनाते हैं वो डिपेंड करता है कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी से इस प्रोसेसर को बनाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके एक प्रोसेसर पे लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। जितना छोटा आपका ट्रांजिस्टर होगा उतनी अच्छी आपकी एफिशिएंसी होगी, उतनी अच्छी आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस होगा। माने कि आपकी टेक्नोलॉजी जितनी छोटी होगी, जितना कॉम्पैक्ट होगा, जितना माइक्रो होगा, उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी आपकी बैटरी में, उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी आपके डेटा फ्लो में। जैसे कि हम सभी को पता है कि अब तक की सबसे जो स्मॉलेस्ट नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है वो 3 कंपनीज के पास है। सबसे पहले इसे लॉन्च किया था एप्पल ने अपने A13 बायोनिक चिपसेट पे, जहां पे उन्होंने 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था रिसेंटली। दूसरी कंपनी है सैमसंग की एक्सिनोस, जो अपने 990 प्रोसेस पे यूज करती है, जो कि है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। और तीसरी कंपनी जिसने इसे बनाया है वो है मीडियाटेक की डायमेंसिटी 1000, जहां पे आपको 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज करने में मिलेगी। यहाँ पे हुआई ने भी अपना किरिन 990 चिपसेट पे 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज की है। तो इसका मतलब है जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक बात जाननी है कि जितना छोटा नंबर, जितना छोटा नैनोमीटर, उतना बेटर परफॉर्मेंस। तीसरी चीज है वो है कोर्स। जैसे कि हमें पता है कि डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, ये सभी कोर्स हैं। लेकिन और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोर्स ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट नहीं देता। आपको टेक्नोलॉजी और जो आर्किटेक्चर इस पे यूज़ हुआ है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जितना ही बड़ा आर्किटेक्चर आपका नंबर है और जितना ही छोटा आपकी टेक्नोलॉजी है, उतने ही आपको सपोर्ट करेगा आपकी कोर्स से। डुअल कोर का मतलब है कि मेरे 2 हाथ हैं और मैं एक काम करने के लिए अपने 2 हाथ यूज़ करता हूँ। क्वाड कोर का मतलब है मेरे 4 हाथ हैं, एक काम करने के लिए मैं 4 हाथों को यूज़ करता हूँ। ऑक्टा कोर का मतलब है मेरे हैं 8 हाथ और मैं एक काम करने के लिए वो 8 हाथ यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं 8 हाथों से कई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 10 काम कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है मेरी स्पीड पे, डिपेंड करता है मेरे आर्किटेक्चर पे, डिपेंड करता है मेरी टेक्नोलॉजी पे। चौथी जो चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं गीगाहर्ट्ज़। देखिए, हर एक प्रोसेसर पे एक क्लॉक लगी होती है जिसकी मदद से टाइम टू टाइम उसके हिसाब से प्रोसेसर काम करता है।
और 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है कि 1 सेकंड में 10 करोड़ बार यहाँ पे काम करता है। इसका मतलब वो 10 करोड़ बार एक काम कर सकता है या 10 करोड़ बार किसी 10 काम को कर सकता है। ये डिपेंड करता है प्रोसेसर पे जो वो काम को करवाना चाहता है, या तो फिर एक ही काम को बहुत ही जल्दी कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखी कौन सी 4 चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी हम किसी मोबाइल को कंपेयर करें तो वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि कौन सा आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ हुआ है। देखिए Cortex A65, Cortex A75, A76, 77 जो अब तक का लेटेस्ट है, ये आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर देगा। जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा आर्किटेक्चर। दूसरा आता है टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई है। इसका मतलब कि कितने नैनोमीटर का यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है उस प्रोसेसर पे। जितना छोटा नंबर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। और जैसे कि मैंने बताया ऊपर कि 7 नैनोमीटर जो अभी का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है, यहाँ पे जो 3 या 4 कंपनीज ने बनाया है। आगे वाले पॉइंट में आपको नंबर ऑफ कोर्सेज चेक करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, वो डिपेंड करता है आपकी आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी पर। जितना अच्छा आपका आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी यूज होगी उतना बेटर आपको कोर्स पे डिपेंड करेगा आपकी स्पीड को। एक एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में लगी है 16 कोर्स की टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका आर्किटेक्चर बना है Cortex A55 पे और उसका टेक्नोलॉजी यूज हुई है 14 नैनोमीटर पे। तो इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस उतना सपोर्ट नहीं करेगी। और एक दूसरी एग्जांपल, आपके पास है आर्किटेक्चर Cortex A77 और आपका प्रोसेसर बना है 7 नैनोमीटर की चिपसेट पे, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसका मतलब ये है कि क्वाड कोर की परफॉर्मेंस बेटर होगी अगर आप कंपेयर करते हैं तो 16 कोर की परफॉर्मेंस के साथ। और लास्ट में हमें चेक करना है गीगाहर्ट्ज़। जितना बड़ा गीगाहर्ट्ज़ उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन ऊपर के तीनों पॉइंट आपको एक ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई नया प्रोसेसर चूज करेंगे तो उसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप उसको छोड़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।